तारीख थी 4 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ का महासुंद नेशनल हाईवे 353। 46 साल के जितेंद्र चंद्राकर और 50 साल के अशोक साहू स्कूटी पर सवार होकर रात करीब 8 बजे इसी हाईवे 353 से गुजर रहे थे। तो उस वक्त हाईवे पर हल्की फुल्की चहल पहल थी। दोनों आपस में बातें करते हुए बड़े आराम से जा रहे थे। जहां दोनों सारणी मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि तभी अचानक एक तेज रफ्तार टाटा सफारी उन्हें जोरदार टक्कर मार देती है। वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही जितेंद्र चंद्राकर की सांसें थम जाती हैं। हालांकि ये पूरा मामला शुरुआती दौर में सड़क हादसे जैसा ही लग रहा था, लेकिन जब इस घटनाक्रम की जांच हुई तो एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक ऐसी साजिश निकलकर सामने आई जो पिछले 5 सालों से बुनी जा रही थी। असल में ये घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ के महासुंद हाईवे से, जहां यह हादसा हुआ तो आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी जाती है। तो कुछ देर बाद ही मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि अशोक की सांसें अभी चल रही थी और फिर बिना देर गंवाए गंभीर हालत में अशोक को तुरंत ही रायपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन अस्पताल में ले जाते समय अशोक की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम चुकी थीं। अब इस भयानक हादसे में 2 लोगों की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम चुकी थीं, जिसके बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर अच्छे से मुआयना करती है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जहां पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस ने शव को परिवार वालों को सौंप दिया और परिवार वालों ने उस शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन परिवार और ग्रामीणों को शक था कि ये कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर घटना को अंजाम दिया गया है। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद आरोपियों पर हत्या का मुकदमा लिखाए जाने पर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 353 पर चक्का जाम कर दिया और इस वजह से पूरे 1 घंटा नेशनल हाईवे जाम रहा। और इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की और आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखाए जाने की बात कही। तब जाकर कहीं ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। वहीं दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम भी इस मामले की अच्छी तरह से जांच की और अपनी जांच में उन्होंने पाया कि गाड़ी के पहिए के बार बार पीछे जाने के निशान हैं, यानी कि टक्कर मारने के बाद गाड़ी को वो बार बार रिवर्स कर जानबूझकर उन्हें कुचलने की कोशिश कर रहा था। इससे अब ये बात साफ हो गई थी कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर उन दोनों लोगों को मारा गया है। वहीं एक तरफ पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी, तभी सिटी कोतवाली में अमन अग्रवाल नाम का एक शख्स पहुंचता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। उसका कहना था कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों और उसके पीछे की वजह क्या थी। वही मीडिया सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई कि घटना की साजिश पूरे 5 साल पहले रची गई थी और इस कहानी की शुरुआत होती है इसी नेशनल हाईवे 353 से। और इसी हाईवे के बेहद करीब जितेंद्र चंद्राकर की प्लाईवुड की एक फैक्ट्री है और इसी फैक्ट्री के पास महासनपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले अमन अग्रवाल की भी जमीन है। अब फैक्ट्री और जमीन दोनों आसपास थी, लेकिन इन दोनों के बीच रास्ते को लेकर विवाद शुरू हो गया और धीरे धीरे कर ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसी विवाद को लेकर जितेंद्र ने अमन अग्रवाल को एक थप्पड़ मार दिया और ये थप्पड़ अमन अग्रवाल के कानों में पूरे 5 सालों तक गूंजता रहा। और इसी थप्पड़ की वजह से अमन के दिल में बदले की आग जलने लगी, जिसके बाद अमन जितेंद्र की रेकी करना शुरू कर देता है। तो अमन ने जितेंद्र के बारे में वो सब कुछ जान लिया कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और किसके साथ उसका आना जाना होता है। तो सब कुछ जानने के बाद अमन ने एक टाटा सफारी खरीदी और फिर एक सही मौके की तलाश करने लगा और आखिरकार 4 अक्टूबर 2025 की रात उसे एक मौका मिल गया। फिर वो 4 अक्टूबर की रात खरोरी मेडिकल कॉलेज के पास अमन टाटा सफारी लेकर पहुंच गया और वहीं पर जितेंद्र का आने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही जितेंद्र अपने दोस्त अशोक के साथ वहां पहुंचा तो वैसे ही अमन ने अपनी टाटा सफारी की रफ्तार और तेज कर दी। और जब दोनों सुनसान जगह सारणी मोड़ के पास पहुंचे और अमन को इसी का इंतजार था, तो अमन ने अपनी टाटा सफारी की स्पीड और तेज कर दी और फिर मौका देखते ही अमन ने अपनी टाटा सफारी से जितेंद्र को टक्कर मार दी। तो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जितेंद्र और अशोक दोनों स्कूटी से उछलकर काफी दूर जा गिरे। तो जब अमन का गुस्सा इतने में भी शांत नहीं हुआ तो उसने अपनी गाड़ी बैक कर और फिर दोनों पर चढ़ा दी, जिससे दोनों की ही मौत हो गई। हालांकि इस आरोप में अमन ने खुद को सरेंडर कर दिया था, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है।